एवरीवन। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो करवा चौथ व्लॉग है। मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि मैं कैसे अपना करवा चौथ रही थी प्रेगनेंसी में। इस बार मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ था उसी दिन से। वैसे तो यूजुअली हम लोग जो करवा चौथ का फास्ट रखते हैं वो पूरा निर्जल होता है, जिसमें ना तो हम पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। बट इस बार मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में निर्जल फास्ट रहना अलाउड नहीं होता है, नहीं रहना चाहिए। और अपने बच्चे का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने जितना भी खाया और पिया है वो मैंने सब इस वीडियो में दिखाया था। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। मैं आज 8:30 उठी हूँ। सो आज है करवा चौथ और मैं व्लॉग कर रही हूँ। ख़ास बात यह है कि ये मेरा प्रेगनेंसी में करवा चौथ होने वाला है और ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, आई नो। सो मॉर्निंग हो गई है, सुबह उठ गई हूँ, लेकिन आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉक के लिए जाऊँगी तो और ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा थकान होगी, तो मैं वो अवॉइड करना चाहती थी। और मैंने अपनी थायराइड की दवा ले ली है बिकॉज वो आई डोंट वांट टू स्किप। सो मुझे थायराइड निकला था मेरे 7th मंथ के ब्लड टेस्ट में और अब जा रही हूँ मैं नहाने और रेडी होने। सो नहाने के बाद मैंने पूजा करी और मैंने तुलसी जी की आरती करी। मैं कार्तिक के महीने में आरती करती हूँ और अब मम्मी भी वो सब चीज़ें बना रही हैं जो आज के दिन बनता है, वो सब सुबह ही बनाना चाह रही हैं। और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए एक मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर, जिसमें मैंने दूध में पिसे हुए मखाने डाले हैं और वो सोक ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो मैं रोज़ खाती हूँ और नवी का फास्ट नहीं है। और यहाँ पे मम्मी फरे बनाने जा रही हैं जिसको भकोसे भी बोलते हैं, जो कि चने की दाल के बनते हैं और एक्चुअली में बहुत टेस्टी लगते हैं। सो वो भी मम्मी अभी बना ले रही हैं। और ये बन रहे हैं दही बड़े। आज के दिन दही बड़े भी हमारे यहाँ बनते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी मैंने 11 तक तो कुछ भी नहीं खाया है। और सुबह बस नहाने के पहले मेरी थायराइड की दवा खाई थी और उसके 1 घंटे बाद वैसे मुझे कुछ खा लेना चाहिए, बट आज नहीं खाया है और भी मुझे ऐसा कुछ भूख ऐसा नहीं लग रहा है। बट मुझे मेरी ब्रेकफास्ट के बाद की दवा खानी है, सो इसलिए मैं अब कुछ खाने जा रही हूँ। एक मखाने की खीर टाइप की बनाई हुई है जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ये वो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाले हुए हैं जो मैं रोज़ रात को सोक करती हूँ खुद के खाने के लिए, वो मैंने इसमें पीस के डाल दिया है। उसमें 2 डेट्स थे, 2 अंजीर थे, 7-8 ब्लैक रेजिन्स थे। सो इनका जो मैंने पेस्ट डाला है तो उसकी वजह से हल्का सा एक स्वीटनेस आ गया है, बिकॉज़ मैंने चीनी तो नहीं डाली है। और अब यही बस मैं खाऊंगी और इसके बाद फिर मेरा जो एक दवा है ब्रेकफास्ट के बाद वाली वो खाऊंगी। सो देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। ये है मेरी खीर, बट फिर भी इतना स्वीट नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज शुगर नहीं है। बट ठीक है, एक बोल में जैसे तैसे खा लूँगी। आज नवी ऑफिस नहीं गए हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो समहाउ आई मैनेज टू फिनिश दिस। अब थोड़ा सा फुल लग रहा है लेकिन अब प्यास लग रही है, तो दवा खानी है तो दवा के सहारे मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी बस। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ खाना या पीना पड़ेगा मुझे। किचन में बहुत कुछ साथ में बन भी रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या बन रहा है। बिकॉज़ मम्मी का प्लान ये है कि वो सब कुछ अभी दिन में बना लेंगी, जिससे शाम के वक्त, बिकॉज़ दिन में अभी एनर्जी है उन्हें भी, वो भी फास्ट हैं, फिर शाम के टाइम एनर्जी अपने आप लो होती जाती है बिकॉज़ आप कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो। तो सब कुछ वो अभी बना लेंगी जिससे कि शाम को कुछ ना करना पड़े, बस सीधे फिर पूजा होगी और फिर व्रत खोलने के बाद सीधे वही सब हम खा सकें। तो चलो देखते हैं फिर वहाँ क्या हो रहा है। पहले तो मैं अपनी दवा खा लेती हूँ जो कि कैल्शियम टैबलेट्स हैं। तो हाफ़ फरे बन गए हैं और हाफ़ ही अभी स्टीम हो रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो बन रहा है वो चावल बन रहा है, कढ़ी बन रही है और ये कढ़ी के पकौड़े हैं। अब कढ़ी बन रही है जो कढ़ी की ग्रेवी होती है। जो भकोसे होते हैं उन्हें कट करके इस तरह से सौते किया जाता है। दही बड़ा भी रेडी हो गए हैं और अब मैं बना रही हूँ चटनी। ग्रीन चटनी भगोसे के संग बहुत अच्छी लगती है और साथ में आलू की सब्ज़ी। सो 2 बज रहा है अब और मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया है। सो वो उस टाइम 11 बजे जो मैंने खाया था उसके बाद अब पानी पिया है और देखती हूँ और कितना मुझसे सद पाएगा। नवी गए हैं पूजा का सामान लेने और मुझे आज नींद भी नहीं आ रही है, बस कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिजी रख रही हूँ। पूजा के सामान के साथ नवी नारियल पानी ले आए थे। अब मैं नारियल पानी पीने जा रही हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें काफ़ी पोटेशियम होता है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता है। और यहाँ तो अभी से बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं शाम को क्या होगा।
अब मैंने अपना करवा और पूजा की थाली वगैरह निकाल ली है, जिसको अभी मुझे साफ़ भी करना है। सो गाइज़, मैंने सोचा था कि अगर भूख और लगेगी या थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होगा तो मैं बनानास वगैरह खा लूँगी, बट अभी तक तो नहीं खाया है, हो गया कंट्रोल। मैं लेटी भी थी दोपहर भर और आज मुझे नींद ही नहीं आई। ऐसे मुझे रोज़ थोड़ी देर की नींद तो आ जाती है, एटलीस्ट 30 मिनट स्नैप मेरी हो जाती है आजकल डेली, बट आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। पता नहीं क्यों, शायद आज मैंने प्रॉपर मील नहीं लिया है या ये रीज़न हो सकता है शायद। अभी मैंने रात के लिए साड़ी, ज्वेलरी कुछ भी अभी तक नहीं निकाला है। माइंड में मैंने सोच रखी है कि मैं वो साड़ी पहन लूँगी उस ब्लाउज़ के संग, बिकॉज इस टाइम सारे ब्लाउज़ भी मेरे अब टाइट होने लगे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो मैंने एक गोल्डन ब्लाउज़ भी निकाला था, उसकी सिलाई वगैरह खोल के रख ली थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी उसको ट्राई करके नहीं देखा है कि वो आएगा कि नहीं। चलते हैं और इसको धोते हैं। फिर एक साड़ी निकाली है, एक ब्लाउज़ निकाली है और ये मेरा ओढ़ना है। तो अब 6 बज रहा है और नारियल पानी के बाद से मैंने कुछ नहीं लिया है, तो मुझे हल्का सा इस एरिया में दर्द हो रहा है इस टाइम। तो मैं जा रही हूँ बनाना और एप्पल खाने, बिकॉज़ बेंगलोर में चाँद निकलने का टाइम 8:45 बजे है, तो बहुत टाइम है, अभी सिर्फ 6 ही बज रहा है। तो आई थिंक बनाना एप्पल अभी खा लूँगी तो मेरा 9 बजे तक का हो जाएगा, बाकी देखते हैं फिर। यहाँ पे मम्मी और दीदी जो ज़मीन पे चौरीठा से, जैसे आइपन भी बोलते हैं, बनाया जाता है, वो बना रहे हैं। बट यहाँ जो मेरे टाइल्स हैं वो ऑफ वाइट कलर के हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे ऐसे 7 गोले बनते हैं, सूरज चंद्रमा और काफ़ी कुछ बनता है। अब मम्मी करवा में आइपन और सिंदूर लगा रही हैं। और ये है चावल के आटे के पेड़े जो हमारे यहाँ लगते हैं। ये है बर्फ़ी, मिठाई में बर्फ़ी लगती है। मम्मी का करवा यहाँ नहीं है तो वो मिट्टी के करवे से पूजा करेंगी। और अब चूड़ा निकाल रहे हैं पूजा की थाली में और करवे में भी भरेंगे। और गट्टे हम लोगों को नहीं मिले हैं तो उसकी जगह हम इलायची दाने को यूज़ कर रहे हैं। अब डालेंगे 4-4 पूड़ियाँ और 4-4 बर्फ़ी करवों के अंदर। ओके गाइस, तो पूजा की तैयारियां हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। आज मेरे नेक में बहुत दर्द हो रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई हूँ। तैयार होने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। पूरा दिन फास्टिंग के बाद एनर्जी लो रहती थी, बट आज प्रेगनेंसी है तो और भी ज़्यादा लो है। तो 5 मिनट बैठ के फिर होते हैं तैयार। सो गाइज़, मैंने फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लिया है और फेस वॉश के बाद लगाया जाता है टोनर। और टोनर हमेशा हमें ज़रूर लगाना चाहिए, कभी स्किप नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उन्हें क्लोज करने के लिए। और मैं यूज़ करती हूँ पिलग्रिम का ए ब्यूटी टी ट्री प्यूरिफाइंग टोनर। ये टोनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और इसको बस आपको 4-5 बार स्प्रे करना है फेस में, बस इसे अब्जॉर्ब होने देना है। ये टोनर आपके फेस में एक्नेस को कंट्रोल करेगा, जो कि मैं सच में देख रही हूँ काफ़ी इफेक्टिव है। और मेरे पास इसका एक कूपन कोड भी है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सो उस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इस टोनर की जितनी भी रिलेटेड लिंक्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र और अब करते हैं चेंज, फिर करते हैं मेकअप। पैरों में रंग लग गया है और अब पहनते हैं पायल। अब स्टार्ट करते हैं मेकअप। सबसे पहले लगाते हैं प्राइमर, उसके बाद लगाते हैं कंसीलर। मैंने फाउंडेशन लगाना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। और कंसीलर को इस तरह से लगाने के बाद उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे और उसके बाद लगाएंगे लूज़ पाउडर कंसीलर को सेट करने के लिए। अब लगाते हैं आई शेडो, उसके बाद फिर लगाएंगे काजल। अब लगाते हैं मस्कारा और आज मैं ब्लू लाइनर लगाऊंगी। सो मैं ब्लू लाइनर इस तरह से ब्रश से लगा रही हूँ और इसके बाद आईब्रो पेंसिल चलाते हैं, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग और उसके बाद लगाते हैं ब्लश और थोड़ा सा हाइलाइटर। अब लगाते हैं लिपस्टिक। सो आज मैं लिपस्टिक एक क्रीमी लिपस्टिक लगा रही हूँ, लेकिन मुझे मैट लिपस्टिक पसंद है। सो इस तरह से मैं टेल्कम पाउडर लगा के अपनी लिपस्टिक को मैट कर ले रही हूँ। सो ये एक हैक भी है। अब लगाते हैं बिंदी। मम्मी ने बोला है बड़ी बिंदी लगाना, मैं यहाँ 2 कलर की बिंदी लगा रही हूँ। और अब सेटिंग स्प्रे लास्ट में और इसके बाद सिंदूर। और ये है मेरा बन विद गजरा। अब चलते हैं पूजा के लिए। तो मेरी बालकनी में 2 लोगों का बैठना मुश्किल हो रहा था, तो पहले मम्मी ने अपनी पूजा करी है और अब मैं अपनी पूजा करने जा रही हूँ। सो इसमें यहाँ पे पहले मैं अपने करवे में दिए जलाऊँगी, फिर उसके बाद उसको माला पहनाऊँगी और
फिर सब कुछ चढ़ाना है मुझे करवे पे और गौरी जी पे, फिर धूप बत्ती से आरती करनी है। और इसके बाद मुझे अपने करवे को कलश से अदलना बदलना है, जो कि मुझे करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी ये करने में ही बीच में 2 बार थाइस की नस चढ़ गई थी और काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने सुहाग लिया, जिसे सिंदूर लगाना कहते हैं, पीला सिंदूर लिया जाता है हमारे यहाँ। और उसके बाद फिर मैंने करवा चौथ की कथा सुनी और आगे की पूजा चांद देख के होती है, बट यहाँ पे बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हमें वीडियो कॉल से चांद की आरती करनी पड़ी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही रुकने वाली थी। थैंक गॉड वीडियो कॉल था। तो चांद को अर्घ दिया जाता है, पर चांद दिख नहीं रहा था इस बार। तो पूजा हो गई मेरी और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मुझे वीडियो कॉल में अपनी पूजा कंप्लीट करनी पड़ी। और बारिश इतनी तेज़ है कि रुकने का भी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और दिल्ली में चांद निकल आया, कानपुर में चांद निकल आया, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल में पूजा कंप्लीट कर ली। और अब जा रही हूँ मैं साड़ी को चेंज करने, बिकॉज़ अब कुछ खाऊंगी चेंज करके ही, बिकॉज़ ये साड़ी अब मुझसे नहीं संभल रही है। सो मैं अभी साइन ऑफ कर देती हूँ व्लॉग से। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल द ब्राउन हेड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा हैंडल। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय। तो चेंज करने के बाद सबसे पहले तो मैंने भगोसे खाए, और ये मेरे घर में भी बनते थे कि आपके यहाँ भी बनते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कढ़ी चावल भी खाते हैं।